हमारे प्रमुख वक्ता वीरेंद्र याग्निक जी कृपया मंच पर आएं। श्रीमती विद्या ठाकुर जी, श्री अनिल सिंह जी, हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री अनिल सिंह जी कृपया मंच पर आएं। सियाराम मिल के डायरेक्टर श्री अशोक जालान जी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपया मंच पर आएं। हमारी चाची जी आइए ना, प्रदीप और हीरा लाल जी सराफ, हमारे चाचा जी तात श्री है कहाँ पे? हीरालाल जी, प्रदीप, चाचा जी कहाँ हैं? हीरालाल चाचा जी, अपने चाचा जी बेरी जी को गीत संगीत विनोद इन सब में बहुत रुचि रहा करती थी। वो बहुत अच्छे भजन गाते थे, बहुत अच्छे गीत गाते थे। इसलिए उनकी कार्यक्रम की शुरुआत भी कुछ उसी तरह से होनी चाहिए। मैं अपनी शिवानी बिटिया सत्यम मिश्रा जी की बच्ची शिवानी, उनका प्रिय भजन था बेरी जी का झीनी रे झीनी, और उन्होंने जीवन भी उसी तरह से जिया। शिवानी एक भजन गाएगी, झीनी रे झीनी। धन्यवाद, नमस्कार। कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसे हम रोए, अरे ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, क्योंकि चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी चदरिया, पांच तत्व की पूनी चदरिया। 9-10 मास बुनन को लागे,
9-10 मास बुनन को लागे की मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी चदरिया। ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने की लालो लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने की दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी की ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी। धन्यवाद। अति सुंदर। बेरी जी को भजन गीत काफ़ी पसंद थे। अब मंच पर विराजमान लोगों का हम सत्कार करेंगे। श्री राम नायक जी सब जानते हैं, पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश रहे हैं। मैं बेरी जी के चिरंजीव रोहित बेरी से निवेदन करूंगा कि उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे मुख्य वक्ता श्री वीरेंद्र याग्निक जी हमारे में बीच में बैठे हैं। देखिए, थोड़ा बहुत विनोद वगैरह चलता रहेगा, क्योंकि बेरी जी की वही खासियत थी, विनोद और गीत संगीत, तो कुछ बुरा नहीं मानना। मैं बुलाने जा रहा हूँ जो हमारे गीता भवन के प्राणनाथ हैं, जिनका नाम है ओमकार नाथ, जो इंद्रनाथ अपने वीरेंद्र याग्निक जी का स्वागत करेंगे। आ रहे हैं ओमकार नाथ, बुला रहे हैं अमरनाथ। आइए। एडवोकेट ओमकार नाथ। हमारे बीच हमारी आदरणीय भाभी जी बैठी हैं, सब की चहेती कार्यक्षम विधायिका हमारे इस परिसर से अलका बेरी। अलका से निवेदन करूंगा कि विद्या जी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें। ऊपर आ जाओ, उधर से आ जाओ, वहाँ से अच्छा रहेगा।
हमारे बीच अनिल सिंह जी हैं, वैसे वो दोहरी भूमिका में हैं, वो यहाँ पर ट्रस्टी भी हैं। आज वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और हमारे विशेष अतिथि में से एक आए हैं। प्रदीप असरानी से निवेदन करूँगा कि उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। प्रदीप असरानी हमारे वो बोलते हैं ना, अभी चल रहा है कि भाई चेला ढूंढ कर तैयार किया करो, ऐसा चल रहा है। तो प्रदीप हमारे बेरी जी का सबसे उद्दंड चेला रहा है, इसलिए उसको स्टेज पे बैठाया कि तू इधर ही बैठे रहे, उधर जाकर कुछ मस्ती नहीं करना। हमारे बीच हमारा सौभाग्य है कि अशोक जालान जी, सियाराम मिल के डायरेक्टर आए हैं। राजेश बेरी जी अशोक जालान जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच अमोल पेडनेकर जी आने वाले थे, विवेक पत्रिका जिन्होंने यह ग्रंथ प्रकाशन किया है। कल उनके अंकल गुजरने के कारण वो आ नहीं पाए, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव धर्मेंद्र पांडे जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं श्री ललित जी से निवेदन करूँगा कि उनका पुष्पगुच्छ देकर धर्मेंद्र पांडे जी का स्वागत करें। विमोचन के लिए रोहित, विमोचन के लिए किताब लाइए। जब तक किताब आती है उसके पहले एक बात बता दूं। मैं कुछ महीनों पहले एक नवभारत टाइम्स में पढ़ रहा था, उसमें एक गुरु से शिष्य पूछता है कि गुरुजी, बड़े आदमी की परिभाषा क्या है? तो गुरुदेव बोलते हैं, पेपर ले, पेन ले और लिखना शुरू करो। जो जो चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती उसकी एक लिस्ट बनाओ, और जो जिसके पास जितनी ज़्यादा मात्रा में हो वो उतना बड़ा आदमी। ये बड़े आदमी की परिभाषा। और हम ऐसे ही एक बड़े आदमी के जीवनी की किताब का विमोचन यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि श्री राम नायक जी और मुख्य वक्ता वीरेंद्र याग्निक जी इसका विधिवत विमोचन करेंगे और आप इसके करतल ध्वनि से इसके साक्षी बनेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद ये किताब आप एक एक किताब लेकर जा सकते हैं, पीछे रखी रहेगी। कार्यक्रम के जाते समय आप लेकर जाइए वो किताब, पढ़िए उसको कि एक स्वयं सेवक का जीवन कैसे होता है। अब मैं निवेदन करूंगा अशोक जालान जी को, जिनके साथ बेरी जी ने सियाराम में कई साल निकाले हैं, वो हमको आकर कुछ मार्गदर्शन करेंगे। श्री अशोक जालान जी। थैंक यू, नमस्कार। आपने मुझे बड़े धर्म संकट में सबसे पहले डाल दिया। बेरी जी के बारे में बोलना बहुत कठिन है। आदरणीय श्री राम नायक जी, श्रीमती विद्या ठाकुर जी, श्री अनिल सिंह जी एवं सभासद, सभा मंच पर परिचित सभी आदरणीय अतिथिगण एवं आप सभी उपस्थित
आदरणीय सम्मानीय व्यक्ति का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेरी जी के बारे में मैं एक ही लाइन में बोलूँगा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सियाराम को आगे बढ़ाने में एवं मानव समाज की सेवा करने में पूरा समय व्यतीत किया। जिसको कभी भूला नहीं जा सकता। हमारे यहाँ के करीब करीब सभी स्टाफगण किसी न किसी रूप में बेरी जी ने उनका, चाहे हेल्थ के रूप में हो, चाहे फाइनेंशियल रूप में हो, चाहे कोई और बैंक का सपोर्ट हो, हर तरीके से हर आदमी का साथ दिया है। और मेरे को ऐसा महसूस होता है कि कोई भी बेरी जी के पास आदमी ने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अप्रोच की है तो बिना टाइम देखे दिन रात वो उस काम में उनका काम संपूर्ण किया है। जब मैं सियाराम में ज्वाइन किया 42 साल करीब करीब मेरे को बेरी जी का साथ मिला और उनकी उपस्थिति सियाराम में एक दिन भी अगर नहीं होती थी तो हमको ऐसा लगता था कि आज क्या बात है। तो उन्होंने अपना मैक्सिमम समय इसी में दिया है। तो मैं ज़्यादा उनके बारे में बता नहीं सकता क्योंकि बताया जितना बोलूँ उतना कम है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फिर से आप सबको मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। अब मैं श्री अनिल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो बेरी जी के बारे में 2 शब्द कहें। श्री अनिल सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम नाईक जी, हमारी चाची जी याग्निक जी, विद्या ठाकुर जी, मंच पर बैठे सभी अतिथिगण, भाई और बहनों, गीता भवन में कार्यक्रम हो और बेरी जी हमारे साथ नहीं रहे, ऐसी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। लेकिन ये हकीकत है कि आज बेरी जी हमारे बीच नहीं है। जीवन कितना हो ये हम किसी के हाथ में नहीं है। जीवन कितना लंबा हो ये हम किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन जीवन कैसा हो, जीवन कैसा हो, किसके लिए हो और किस लिए हो, ये हमारे हाथ में है। बेरी जी का पूरा जीवन समाज के लिए, संघ के लिए और गीता भवन के लिए समर्पित रहा। और मैंने हमेशा देखा है कि उन्होंने एक परफेक्ट बैलेंस, जिसको बोलते हैं, हम कहते हैं, ऐसा उन्होंने मेंटेन करके अपनी लाइफ को जिया। एक आदर्श स्वयंसेवक, एक आदर्श समाज सेवी, एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता और एक आदर्श व्यवसायी, इस रूप में उन्होंने अपने पूरे जीवन में काम किया। मुझे याद है कि अभी कुछ सालों पहले उनका 50th एनिवर्सरी या कोई कार्यक्रम था। बहुत से लोग वहाँ पर आए थे जिनको हम लोग नहीं जानते थे, उनके व्यवसाय से जुड़े हुए थे, और एक एक बात जो उनके बारे में बताया तो हमने देखा कि एक जीवन कैसे जीना चाहिए और ये हम संघ का स्वयंसेवक कैसा होना चाहिए, जो सब जगह जहाँ भी जाता है लोगों को अपना बना लेता है। इस तरह का पूरा जीवन काल बेरी जी का था। हमारे पूरे परिवार का बेरी जी से बहुत निकट का संबंध रहा है। चाहे छोटा से छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम हो, बच्चे के बर्थडे हो, शादी हो, इलेक्शंस हो, बेरी जी हमेशा साथ खड़े रहते थे, कंधे से कंधा मिला के। हम उनके घर पर अक्सर जाया करते। जब भगवती अपार्टमेंट में रहते थे, मेरी माँ के साथ कई बार चाची जी का भजन सुनने के लिए, बेरी जी का भजन और गाना सुनने के लिए हम उनके घर पर जाते थे। अभी कुछ ही दिनों पहले बेरी जी को पता नहीं क्या लगा कि हमारे पूरे परिवार को उन्होंने
लंच पर बुलाया। जयप्रकाश जी थे, विद्या जी थे, डॉक्टर साहब थे, उनके साथ हम लोगों ने लंच किया, बहुत सारी बातें की पुरानी। और तब बेरी जी ने कहा कि अब मैं बीमारी से जूझ रहा हूँ, पता नहीं मैं कितने दिन चलूँगा। उनके मन में एक आ ही गया था कि शायद वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। लेकिन एक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अंत तक, जब तक उनकी सांस चली, गीता भवन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ना, गीता भवन वॉज क्लोज टू हिज हार्ट। गीता भवन के बारे में हमेशा सोचते थे, चर्चा करते थे, फ़ोन करते थे, डिस्कशन करते थे। तो इस तरह से उनका जीवन रहा। मैं मानता हूँ कि भले फिजिकली बेरी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बेरी जी हमारे आसपास ही हैं, आसपास ही रहेंगे। उनके विचार, उनकी कार्यशैली, उनका रहन सहन, ये हमारे साथ में रहेगा। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जिसको बोलते हैं एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पायरिंग लाइट, वो हमारे एक मन में डेवलप होगा और हमें जीने की एक दिशा मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। अनिल जी, आपने सही कहा है। संघ की 100 किताबें पढ़ लो और बेरी जी और चाचा जी का जीवन दर्शन देख लो, एक बराबर है। जिसको हम कहते हैं संघ कृति रूप में बेरी जी ने जिया। अब मैं निवेदन करूंगा विद्या ठाकुर जी से, वो हमारा मार्गदर्शन करें। बस ठीक। बहुत बहुत नमस्कार। मंच पर आदरणीय और माननीय पूर्व गवर्नर ऐसे आदरणीय राम नाईक जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट अनिल सिंह जी, हमारी सविता दीदी, माननीय जयप्रकाश ठाकुर जी, अमर शर्मा जी, सियाराम से आए हुए ऐसे हमारे माननीय अशोक जी। रोज़ 30 दिन, ऐसा कोई दिन नहीं होगा इस गीता भवन में रोज़ आने वाले और सालों साल से गीता भवन संभालने वाले आदरणीय हमारे चाचा जी हीरालाल सराफ जी। मंच पर हमारे गुरुवर ऐसे आदरणीय याग्निक जी, नीचे सारे परिवार के लोग, सारे आदरणीय और माननीय उपस्थित भाइयों और बहनों, मेरा और बेरी जी का परिचय या बेरी जी के परिवार से परिचय जब मैं राजनीति में नहीं थी उसके पहले से था। मैं उसके पहले से ही सविता दीदी के संपर्क में थी। सभी रोहित, राजेश, अलका जो बेटे हैं बेटियां हैं, उनके भी मैं सबके, निधि, ये सभी बच्चों के भी मैं संपर्क में थी। और राजनीति में तो मैं बहुत बाद में आई और शुरू से ही बेरी जी का बहुत प्रेम मिला। सविता दीदी का भी बहुत प्रेम था मेरे ऊपर और वो हमेशा बेरी जी मुझे विद्याबेन कहते थे। विद्याबेन बोलो क्या बात है। और उनका एक अलग व्यक्तित्व था। दुनिया में बहुत लोग आएंगे जाएंगे, सच बात बोला अनिल सिंह जी ने कि उम्र कितनी लंबी होगी वो किसी के हाथ में नहीं है। ये तो शरीर नश्वर है और इंसान तो चला जाता है, उसकी जो सूरत होती है ना वो किसी को ध्यान में नहीं होता है। उसकी कीर्ति महान है, उसका व्यक्तित्व महान है। वैसे बेरी जी थे, उनका व्यक्तित्व बहुत महान था। अब ऐसे बिरले लोग होते हैं जो कि निरंतर, एक दिन कोई अच्छा बन के दिखाएगा, लेकिन निरंतर, जब से मैं उनको जानती हूँ और जब तक वो उनके अंतिम समय तक मैंने उनको देखा कि उनके में कोई बदलाव नहीं। और मुझे याद है कि जब वो बीमार पड़े और लास्ट में तो बहुत बार दीदी से मिलने के लिए, बेरी जी से, इंद्रनाथ बेरी जी से मिलने में जाती ही थी। लास्ट में उन्होंने कहा कि अब तो मेरा बहुत, उनको शायद ध्यान में आ गया था कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगा, तो उन्होंने बोला कि ज़रा विद्या ठाकुर को बुलाना। तो हम लोग गए, जयप्रकाश जी तो आए दिन जाते ही थे उनके यहाँ, सभी लोग परिवार के लोग जाते थे। तो उन्होंने, तो
तो मैं कही कि उन्होंने बोला कि नाश्ता करो कुछ, जैसे उनका भाभी जी का भी स्वभाव, बच्चों का, बहुओं का, सबका स्वभाव ऐसा ही है कि जो भी घर में आएगा उसका बहुत ही स्वागत करते हैं, बहुत वेलकम करते हैं। तो मैं बोली कि अच्छा, बेरी जी को देख के मेरा मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो बीमार थे और वो अंतिम ही चल रहा था। तो भाभी बोली, दीदी बोली कि नहीं नहीं देखो, वो खुद बनवाए हैं और बहुओं को बोले हैं, रैना को और पायल को, कि देखो विद्या बहन आ रहे हैं ना, तो उनके पसंद का सारा नाश्ता बनाना। यानी इस तरह से कहाँ किसकी सोच है आज के ज़माने में। और हम लोगों का तो सोच, आज ज़माना कैसा हो गया है, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम 100 साल नहीं 200 500 हम कभी जाने वाले नहीं हैं। अपने लोगों का ऐसा ही ना, सबका एक एटीट्यूड बनते जा रहा है, लेकिन वैसा सच में होता नहीं है। जाना तो निश्चित है, आना निश्चित है और जाना निश्चित है। इस जो बीच का जो है उसमें जो हम लोग समझ ले तो अच्छी बात है। इस तरह का एक व्यवहार बेरी जी और बेरी जी का जो परिवार है, रोहित है, राहुल जी हैं और रैना है, हमारी पायल बिटिया है, पायल बहू है, निधि है, बड़ी मम्मी है, बड़े पापा हैं और दोनों हमारे कुंवर जी, कुणाल भैया और विवेक, ये सारा परिवार हम लोगों से उतना ही मिला जुला हुआ है। और आज बेरी जी नहीं है, लेकिन दोनों ही बेटे राजेश और रोहित, जो उनका प्रेम है हम लोगों के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, वो एक अलग तरह का है। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बेरी जी का जो पोता है अंश, दूसरा बेटा, दूसरा भी जो नातू है पार्थ, मैं अंश के बारे में बताना चाहूँगी कि अंश बहुत छोटा था और जयप्रकाश जी यहाँ वीनस पे डायलिसिस, फ्री डायलिसिस चलाते हैं। तो जब अंश ने देखा कि इस तरह से सेवा होती है गरीब लोगों की, और किडनी फेल होने के बाद किस तरह से डायलिसिस होता है और कितना पैसा लगता है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में आया। और वो तब से लेके आज तक लगातार, जो अब तो वो कमाने लगा, अभी तो बड़ा हो गया, जो उसके पॉकेट के लिए जो पैसे परिवार के लोग, मम्मी पापा दादा दादी देते थे, उसमें से भी वो वहाँ के गरीब लोगों के लिए, कुणाल भैया, वो डोनेशन देता था। तो ये इसका कहने का अर्थ एक ही है कि ये संस्कार है। ये संस्कार कहाँ से आता है? दादा दादी से आता है ये संस्कार, ये मम्मी पापा से आता है। ये एक संस्कार, एक पारिवारिक संपर्क के कारण, पारिवारिक संस्कार के कारण जो आने वाला जो पीढ़ी है। अब देखिए तो बेरी जी से हम लोग 4 पीढ़ियों से एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे पिताजी का फोटो लगा है यहाँ पे, एडवोकेट चंद्रबली सिंह जी का, अब क्या करें, अब बेरी जी का भी लग गया। तो वो तब से लेके हम लोग, बेरी जी, फिर राहुल, रोहित, राजेश, ये अब आगे का अंश, पार्थ, ये सारा, ये देखिए कि 4-4 पीढ़ी से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो वो जो एक बोलते हैं ना कि हम उस परिवार को जानते हैं, कि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि बेरी जी जैसा ईमानदार मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। वो उनका महान व्यक्तित्व, और आज वो नहीं है, लेकिन जो पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार है, मैं यही कहूँगी कि इस परिवार के साथ हम खड़े हैं और यहाँ का हर व्यक्ति खड़ा है। और इतना ही कहूँगी कि बेरी जी जहाँ भी होंगे वो देखते होंगे कि उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतक आज इस कार्यक्रम में हैं। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक को जब आप देखोगे, जब आप पढ़ोगे, आज यहाँ विमोचन आदरणीय राम नाईक जी के हाथों से हुआ है, तब आपको और लगेगा कि जो यहाँ के वक्ता लोग जो उनके बारे में बोल रहे थे, हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे उनके बारे में, क्योंकि उनका जीवन बहुत अलग था। और मैं इस परिवार को बहुत शुभेच्छा देती हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे लोग हो, सब मिलजुल कर रहो, हम आपके साथ में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार बेरी जी को आदरांजलि देते हुए मैं अपनी विषय को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। विद्या जी, आपने एक बात सही कही। एक बार युधिष्ठिर से यक्ष जी ने प्रश्न किया, जिसको हम यक्ष प्रश्न के नाम से जानते हैं। युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा कि संसार में सबसे ज़्यादा आश्चर्य की क्या बात है। युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया कि रोज़ हम किसी न किसी को मरते हुए देखते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हम तो अमर हैं। तो इस संसार में कोई अमर नहीं है, जो आया है उसको एक दिन जाना है, पर वो जीवन कैसे जिएगा वो उसके हाथ में है। जैसे बेरी जी ने जैसी चदरिया थी वैसी की वैसी छोड़ के गए। अब मैं उनके परिवार से अलका
को बुलाना चाहूँगा। वो कुछ बेरी जी के बारे में, परिवार के बारे में, संस्था के बारे में बताना चाहती है। अलका। आदरणीय सभागणों, आप सबका हार्दिक स्वागत, नमस्कार। आज पुस्तक विमोचन के दिन आप सबका इतनी भारी संख्या में आना आप सबके लिए पापा का प्रेम और स्नेह जताता है, सम्मान जताता है, और ये भी जताता है कि पापा का जीवन केवल परिवार के लिए नहीं, समस्त समाज के लिए था। बचपन से हम लोगों ने देखा है, चाचा जी सुबह 3 तालियां बजाते थे और पापा हमेशा तैयार रहते थे। सर्दी हो, बहुत बारिश हो, तबीयत खराब हो, परंतु गीता भवन तो उन्होंने आना ही आना है। अपने लिए हर कोई व्यक्ति जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना बहुत मुश्किल है। कभी कभी मैं उनको चुटकी में बोल देती थी, अरे महाराणा प्रताप बैठ जाओ, आज तबीयत खराब है, एक दिन नहीं जाओगे तो चलेगा। तो बोलते थे, लेकिन चेतन अगर घोड़ा खाना नहीं खाएगा तो दौड़ेगा कैसे। और कभी कभी मैं उनसे बोल देती थी, कभी मम्मी को लेके घूमने चले जाया करो, आप सब पैसे सबको दे देते हो, कभी मांगते भी नहीं हो, कभी अपने सुख सुविधा के लिए ज़्यादा सोच लो। तो वो एक ही बात बोलते थे, यदि जो मुझे बेसिक नेसेसिटी मिल रही है, जिसकी ज़रूरत है, मेरे वो सब काम पूरे हो रहे हैं, उसके ऊपर जो लग्जरी है, उससे यदि किसी की बेसिक नेसेसिटी पूरी होती है तो मुझे पहले उसका काम करना है। और उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे वो दोहा सिखाया था, रहीमन वो लोग मर चुके जित कित मांगन जाई, उनसे पहले ऊ मरे जिनमुख निकसत नहीं। वो बेचारों को कितनी तकलीफ़ होगी जो मुझसे कुछ मांगने आते हैं, और मेरे पास होते हुए अगर मैं उनको ना दूं तो मुझसे ज़्यादा छोटा इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। उन्होंने पर हित का मार्ग ही परमार्थ का मार्ग चुना था। वे कर्मयोगी थे और अंत तक उन्होंने कर्म किया। अंत तक वे जहाँ तक उनका शरीर चला, वे गीता भवन आते रहे, और जैसे यहाँ से उनको एक प्राण शक्ति मिलती थी। और उनको देखते हुए मुझे बैतली शरण गुप्त जी की ये कविता याद आती है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव को विश्व से भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मुझे खुशी है कि मेरे छोटे भाई रोहित ने पिताजी का ये बीड़ा उठाया है। राजेश अप्रत्यक्ष रूप से साथ में है, यही हमारे परिवार की एकता है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप सबका धन्यवाद। बहुत बढ़िया अलका। वाकई में बेरी जी को जो देने में आनंद आता था और सुख मिलता था, इसलिए उनको घूमने फिरने से मज़ा वो देते थे। घूमना फिरना उनके लिए दूसरा विषय था। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना जा रहा हूँ जो उनके संचालन में मैंने बहुत देखा कि वो बड़े कार्यक्रम का जब सूत्र संचालन करते हैं तो कई बार लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि मुख्य वक्ता कौन है और सूत्र संचालन कौन है। इस डर के मारे आज हमने उनको ही मुख्य वक्ता बना दिया। आदरणीय वीरेंद्र याग्निक जी, कृपया जोरदार तालियों से याग्निक जी का स्वागत करें। आज के इस पवित्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्री राम नायक जी,
गीता में, गीता ज्ञान योग में विद्या का बड़ा महत्व है। नहीं ज्ञानेन संसिद्धि पवित्रम ही विद्यते, तो उसकी प्रतीक के रूप में बैठी हुई विद्या ठाकुर जी हमारे सबके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्रीमान अनिल सिंह जी, श्री जयप्रकाश जी ठाकुर, श्रद्धेय सविता जी, हमारे सबके भीष्म पितामह तात श्री फकीर चंद जी, हमारे तात श्री चाचा श्री, इस कार्यक्रम के केंद्र में और उसकी आत्मस्वरूप श्री अमर शर्मा जी, और इस प्रकाशन से आए हुए विवेक प्रकाशन से श्री धर्मेंद्र पांडे जी, आप सभी लोग जो इंद्रनाथ जी बेरी को यहाँ पर अपनी सुमनांजलि, आदरांजलि, श्रद्धांजलि देने के लिए पधारे हैं, और उनके शब्दांकन, ये पुस्तक नहीं है, ये जो अग्रेसर स्वयंसेवक इंद्रनाथ बेरी के ऊपर ये जो माननीय राम नाईक जी के कर कमलों से जो ये प्रकाशन हुआ है, ये पुस्तक नहीं है, यह इंद्रनाथ बेरी जी का शब्द स्वरूप है, शब्द विग्रह है। तो ऐसे शब्द विग्रह को प्रणाम करता हुआ मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। हमारी भारतीय मनीषा में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादाग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्र शिक्षरेण पृथिव्याः सकल मानवाः। अद्भुत श्लोक लिखा हमारे ऋषि परंपरा ने, कहा कि यही भूमि है, एतद् देश, जिसमें ऐसे लोग जन्म लेते हैं, प्रसूतस्य जन्म लेते हैं, सकाशादाग्र जन्मन, जो अपने जन्म के कारण स्वं स्वं चरित्र शिक्षण, जब जन्म लेते हैं तो उनका जो चरित्र विकसित होता है, स्वं स्वं चरित्र शिक्षरेण, तो वो चरित्र नहीं होता है, वो शिक्षा का एक आलय होता है। स्वं स्वं चरित्र शिक्षरेण पृथिव्याः सकल मानवाः, समाज के सभी लोगों को शिक्षित भी करते हैं और दीक्षित भी करते हैं। इंद्रनाथ जी बेरी वैसे ही महापुरुष थे जिनकी श्रद्धांजलि के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। स्वं स्वं चरित्र शिक्षरेण, अपने अपने चरित्र से। महापुरुषों की हमारे यहाँ श्रृंखला है, लेकिन उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के अपने चरित्र को संवारना, सजाना, आगे बढ़ाना और उसके अनुरूप फिर किसी भी प्रकार का काम करना, यह हमारे देश की परंपरा का प्रवाह रहा है, यह हमारे देश की परंपरा की भागीरथी रही है। उस परंपरा के पुण्य स्वरूप श्री इंद्रनाथ जी बेरी को आज हम सब लोग उनके शब्द समन के द्वारा, शब्दांकन के द्वारा हम उनको अपना आदर व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। 6 महीने हो गए उनको यहाँ से विदा हुए। अमर शर्मा जी के साथ एक बार हम बैठे थे, अमोल जी भी बैठे थे, और एक बात ध्यान में आई कि जितने भी अच्छे लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उन श्रेष्ठ लोगों को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे सकते हैं। तो आगे आने वाली पीढ़ी को केवल एक बात दी जा सकती है आज के इस घटाटोप में, जबकि इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है, चारों तरफ सूचना के माध्यम से सभी प्रकार का इतना ज़्यादा प्रकाश है कि अंधकार है, कुछ दिखता ही नहीं, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन। तो उस इंफॉर्मेशन में हम ऐसी क्या चीज़ दे सकते हैं अपने नई पीढ़ी के लोगों को, जिसको पढ़ करके, जिसको जान करके वह अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपनी व्यवस्था को, अपने जीवन के उद्देश्य को निश्चित कर सके। और अगर वो व्यक्ति आसपास का होता है तो वो ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से हमारे चरित्र के ऊपर उसका प्रभाव डाल सकता है। अमर शर्मा जी के ध्यान में बात आई और हम सब लोगों ने निश्चय किया कि इंद्रनाथ जी बेरी ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको हम अपने नई पीढ़ी के लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, उनके चरित्र को। एक बहुत साधारण सा व्यक्ति असाधारण कैसे बन गया, असाधारण कार्य कैसे कर लिया, हम तो नहीं कर पाए,
हम तो कोई गीता ज्ञान योग केंद्र जैसा कुछ खड़ा नहीं कर पाए, लेकिन इंद्रनाथ जी बेरी में ऐसा क्या था जिसने कि इतना बड़ा विशाल संस्थान खड़ा करके आगे आने वाले लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में दे दिया। तो उनको कोई हीरा मिल गया होगा। दोनों हीरा लाल जी ने और इंद्रनाथ जी बेरी ने वह कार्य किया जो कि आज पूरे के पूरे उत्तर मुंबई में एक मानक के रूप में, एक संस्थान के रूप में जाना जाता है। और इसलिए ये बात ध्यान में आई कि उनका जो चरित्र रहा है, उसके चरित्र को ध्यान में रखते हुए विभिन्न लोगों के जो अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों को हम शब्द के रूप में प्रस्तुत करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उसको देख सके, उसको पढ़ सके, उसको समझ सके, और अगर समझेगी तो फिर उसका यदि अनुगमन करेगी तो उस अनुगमन से वो शायद नए इंद्रनाथ बेरी भी यहाँ पर स्थापित हो सके। ये परंपरा इसलिए है कि कुछ नए इंद्रनाथ बेरी खड़े हो जाएं। इंद्रनाथ बेरी ने अपने जीवन के नाम को सार्थक कर दिया। हमें मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे कर्मयोगी के कर कमलों से इस ग्रंथ का संपादन कर रहे हैं जिसने अपने जीवन में कभी रुकने का नाम ही लिया। सदैव चरैवैति, चरैवैति, ऐसे माननीय श्री राम नायक जी, इनके ग्रंथ का नाम है चरैवैति, चरैवैति। और चूंकि देखो अभी बिटिया ने यहाँ पर एक भजन गाया, झीनी रे झीनी चदरिया राम नाम रसलीनी। तो राम नाम की रसलीनी, ये भजन उनको बहुत प्रिय था। जब भी कभी होता था तो झीनी रे झीनी चदरिया ज़्यादा गाते थे। और कहाँ काम किया? कहता सिया राम में काम किया। तो सिया राम उनके मन में, सिया राम उनके कर्म में, और आज किसके द्वारा उसका लोकार्पण हो रहा है? वो भी राम नायक बैठा है। ये आज की परिस्थिति संयोग है ये। और संयोग किस कारण है? ये भगवान के द्वारा दिया गया आदेश भी है और संदेश भी है। जिसका पूरा का पूरा जीवन राम में, जो राम के नाम से जुड़ा हुआ हो। और राम का नाम कौन है? कहता है राम का नाम तो संघ का कार्य केवल और राम। हमारा काम ही केवल और केवल राम के काम से चलता है। इसलिए राम के कर कमलों के द्वारा आज उनके शब्दांकन का, आज उनके ग्रंथ का लोकार्पण, राम में जीवन, सिया राम में पूरे के पूरे अपने कर्म का अर्पण, और उसके बाद इस गीता ज्ञान योग केंद्र का स्थापन, यह सभी के सभी इंद्रनाथ जी के विशिष्ट, क्या कहते हैं, एक प्रकार के कमल केंद्र। आप जब इस पूरे ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें जो भाव व्यक्त किए गए हैं, उसमें जिस प्रकार के संदेश दिए गए हैं, उसमें जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, जिन भावनाओं को शब्द के स्वरूप में ढाला गया है, आपको समझ में आएगा एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए, कैसा होता है। अभी बता रही थी कि उनके पास पैसे होते थे, लेकिन फिर वो ये जानते थे, बिटिया बता रही थी कि वो उनको देना अच्छा समझते थे, घूमने के बजाय जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत पैसा होती है। ऐसे व्यक्तित्व कभी कभी मिलते हैं। इसलिए ऋषि परंपरा लिखती है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादाग्र जन्मनः स्वम स्वम, अपने अपने चरित्र से। हमने नहीं सीखना चाहिए, उनके पोते ने सीखा, और सीख करके विद्या ठाकुर और जयप्रकाश ठाकुर जी के द्वारा जो वहाँ पर डायलिसिस सेंटर चला रहा है, वहाँ पर वो अपना अंशदान देता है। ये परंपरा का प्रवाह है। एक ने लिया, दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, और इस प्रकार से ये परंपरा का प्रवाह निरंतर चल रहा है। यह उस व्यक्तित्व की महानता का एक अनुपम उदाहरण है। हम कर पाते हैं या नहीं, ऐसा हमें करना चाहिए या नहीं? हमने भी तो ऐसा ही करना चाहिए, हमने उसका अनुसरण करना चाहिए। किस प्रकार से इंद्रनाथ जी ने अपने पोते को बड़ा किया होगा, बताया होगा कि बेटा देखो किस तरीके से ये काम किया जाता है, और उस बालक ने उसको स्वीकार किया होगा। ये परंपरा का ये दर्शन, ये मार्गदर्शन और इस प्रकार का निदर्शन, संदर्शन
यह हमें सीखने को मिलता है ऐसे ही लोगों से। हम लोग तो चले जाते हैं, अपने बच्चों को क्या बता के जाते हैं हमें नहीं मालूम, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह हमें इंद्रनाथ जी बेरी के चरित्र से सीखना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने अपने संस्कार का सिंचन अपनी परंपरा के अंतर्गत किया है। उनके दोनों पुत्रों ने इस पूरे के पूरे संदर्भ ग्रंथ को एक अच्छा संदर्भ ग्रंथ बनाने, एक अच्छा सूचना ग्रंथ बनाने, एक अच्छा पठनीय ग्रंथ बनाने और उससे प्रेरणा लेने के ग्रंथ बनाने के लिए बहुत अधिक काम किया। मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ, राजेश के प्रति। बहुत मार्मिक तरीके से उसके बारे में वो लगे और जितने भी यहाँ पर जितने भी संस्मरण इसमें संकलित किए गए हैं, जितने भी आलेख इसमें लिए गए हैं, उन आलेखों को अच्छी तरीके से प्रकाशित करने का काम विवेक ने किया है। विवेक आप जानते हैं एक बहुत मासिक पत्रिका है, हिंदी में भी छपती है और मराठी में भी छपती है। मराठी में बहुत बड़ा विस्तार है, हिंदी में भी इसका प्रभाव है। विवेक के माध्यम से अनेक ग्रंथों का प्रकाशन, अनेक महापुरुषों के ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। उस प्रकाशन की परंपरा में इंद्रनाथ जी बेरी को समर्पित ये ग्रंथ का प्रकाशन विवेक के माध्यम से हुआ। मैं विवेक प्रकाशन को भी और अपनी ओर से गीता ज्ञान योग केंद्र की ओर से भी उनके प्रति भी साधुवाद, क्योंकि उनके मन में आया। अमोल जी हम बैठे थे, उन्होंने कहा कि एक हम, और उसी समय इंद्रनाथ जी बेरी गोलोकवास हुआ था, तभी ध्यान में आया अमर शर्मा जी के साथ कि हमें इस प्रकार का कोई काम करना चाहिए जिस काम के माध्यम से हम गीता ज्ञान योग केंद्र के साथ जुड़े हुए लोगों और उनके जितनी भी नई पीढ़ी है उनके साथ उनको हम कुछ दे सकें, ताकि आगे आने वाले लोग इस ग्रंथ के माध्यम से इंद्रनाथ जी बेरी के व्यक्तित्व को और उनके कर्तृत्व को जान सकें, समझ सकें और उससे प्रेरणा लेकर के उसका अपने जीवन में भी उसका उपयोग कर सकें। बहुत मुश्किल से मिलते हैं साहब। एक व्यक्ति जो 6 साल की उम्र में जिसको मामा जी जिसको लेकर के यहाँ पर मुंबई आए, अमृतसर के हैं ये, तो वास्तव में वो अमृत तत्व लेकर के आए थे। उनके मामा जी विश्वनाथ जी 6 वर्ष के थे तब उनको लेकर के यहाँ आए, उनको पढ़ाया लिखाया। संघ की शाखा से जब आदमी जुड़ता है, जब बालक जुड़ता है, तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, ये इंद्रनाथ जी बेरी के व्यक्तित्व को देख करके समझ लेना चाहिए। 6 वर्ष की अवस्था में बाल स्वयं सेवक बने, आगे बढ़े और इस प्रकार से अपने कर्तृत्व से, अपने कर्मशीलता से के साथ उन्होंने अपने जीवन को अपने आप गढ़ा। हम लोग तो अपने बच्चों के भविष्य के बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा रहते हैं, गंभीर हो जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो 6 साल का बालक है, उसने अपने काम से और उसने अपने चरित्र से अपने जीवन को गढ़ा। एक साधारण परिस्थिति में रह करके उन्होंने अपने जीवन की पूरी व्यवस्था को चुना, पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद व्यवसाय में प्रवेश किया। और व्यवसाय भी कौन सा चुना, वो सियाराम जी, आज अशोक जालान जी यहाँ बैठे हैं, सियाराम की सेवा उन्होंने वैसे भी की, आध्यात्म की दृष्टि से सियाराम जी उनके क्या कहते हैं कि उनके भगवान थे, ईश्वर थे, लेकिन जो मिल चुनी वो भी सियाराम ही चुनी, ताकि वहाँ पर भी सेवा सियाराम जी की ही साधना हो सके। ऐसे उन्होंने अपने व्यक्तित्व को दिया। और अशोक जी अभी बता रहे थे कि जिस दिन सियाराम मिल्स में इंद्रनाथ जी नहीं आते थे, कुछ खाली खाली लगता था। अब समझ सकते वो व्यक्तित्व कैसा होगा कि जो ना आए और ये लगे कि कुछ खाली खाली, कुछ आज गड़बड़ है। तो ऐसा व्यक्तित्व इस गीता ज्ञान योग केंद्र, जिसका निर्माण उनके परिश्रम से, पुरुषार्थ से, पसीने से हुआ है, अगर एक दिन कहीं गड़बड़ हो जाए, पहले तो होती नहीं थी, कैसे भी हो, नहीं चलते थे तो रिक्शे में बैठ करके आते थे, कोई नहीं पहुंचाता था तो भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था करके आते थे। यहाँ आना और यहाँ आकर के कुछ पल गुजारना और यहाँ के संस्थान की सेवा करने के लिए संदेश देना, यह काम इंद्रनाथ जी बेरी ने चाचा जी के साथ मिलकर के जिस प्रकार से किया, उसको आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा स्मरण में रखें।
काम कैसे होना चाहिए, संघ का स्वयं सेवक कैसा होना चाहिए। हमारे वो नगर संघ चालक बने। संघ जिस तरीके से पिता अपने पूरे के पूरे परिवार का पालन करता है, उसी पिता का भाव लेकर के उन्होंने अपने नगर की सभी शाखाओं के सभी स्वयं सेवकों का पालन पोषण किया। किसी को भी कोई बीमारी होती है, किसी भी प्रकार का कोई दुख होता है, कोई क्लेश होता है, किसी की कोई आवश्यकता होती थी, इंद्रनाथ जी बेड़ी सदैव अपने आप को आगे बढ़ करके उसकी सेवा करते थे। एक एक स्वयं सेवक की जानकारी रखते थे, उसकी परिस्थिति कैसी है, उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है, उसके आनंद में भी शरीक होते थे। और जब वो विषाद में होता था तो वो विषाद में वो भगवान का प्रसाद लेकर के उसके पास आते थे। ऐसे इंद्रनाथ जी का स्मरण वास्तव में हम सब के लिए प्रेरणा का अवसर बनता है। स्वामी अखंडानंद जी का एक प्रवचन मैंने सुना था, और वो उस समय उन्होंने बताया था, देखो मरण के ऊपर अपना बस नहीं है, क्योंकि ये भगवान का दाय, विधि का विधान है। मरण पे अपना बस नहीं, कौन कब जाएगा, कैसे जाएगा, इसके ऊपर हमारा कोई निश्चय नहीं, हमारा कोई बस नहीं। लेकिन उसका स्मरण करने से हमें कौन रोक सकता है, और उसका संस्मरण करने से हमें कौन रोक सकता है। ये संस्मरण की पुस्तक उनकी श्रद्धांजलि की पुस्तक है, और उनका स्मरण वास्तव में हमें प्रेरणा का अवसर प्रदान करता है। हम राम जी का भजन करते हैं, हनुमान जी का भजन करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि राम जी के, हनुमान जी के कुछ गुण हमारे में आ जाएं, और उन गुणों के माध्यम से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा कर के आएँ। उसी प्रकार से आज इंद्रनाथ जी का स्मरण करना, इंद्रनाथ जी का स्मरण करना, उनको अपनी भावभूत श्रद्धांजलि देना, यह भी हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देता है। 1977 में इस गीता ज्ञान योग केंद्र की स्थापना पूज्य चाचा जी के और इंद्रनाथ जी बेरी के द्वारा हुई थी। मैं कह सकता हूँ एक हीरा मिला था। मैंने पहले भी बताया, इंद्र जो है हमारी देवताओं की परंपरा में कर्म का प्रतीक है। वो कर्म उनके साथ जुड़ा, और चाचा जी और इंद्रनाथ जी बेरी ने मिल करके, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, ठाकुर साहब ने मिल करके, चंद्रबली सिंह जी ने मिल करके, यह पूरा का पूरा गीता ज्ञान योग केंद्र समाज को अवदान के रूप में दिया। यह इमरजेंसी का प्रसाद है। इमरजेंसी सारे देश में लगी थी, सारे देश के अंदर सभी प्रकार की अनेक प्रकार की विपत्तियां होती, उस आपदा को अवसर में बदल करके भगवान के प्रसाद के रूप में गीता ज्ञान योग केंद्र का प्रदान, उसमें इंद्रनाथ जी बेरी का सबसे बड़ा योगदान है। हम उनको उनकी पावन चेतना को प्रणाम करते हैं। कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, कैसा आगे बढ़ना चाहिए। भगवान, हम तो गीता ज्ञान योग केंद्र के इस पवित्र प्रांगण में बैठे हुए हैं। अर्जुन ने रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में भगवान से पूछा, प्रभु जी ये तो बताओ हम काम कैसे करें, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। तो जो कृष्ण ने अर्जुन को जवाब दिया है, अर्जुन को जो संदेश दिया, वही संदेश आज गीता ज्ञान योग केंद्र का इंद्रनाथ जी बेरी के संबंध में भी हो सकता है। यद्यत आचरति श्रेष्ठत्वम यत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कृष्ण ने कहा, सुनो अर्जुन, तुम्हें किस तरीके से आचरण करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं बताता हूँ। यद्यद आचरित श्रेष्ठत्वम, इस समाज में सभी प्रकार की अनेकानेक वर्षों से पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं। उन परंपराओं को श्रेष्ठ लोगों ने हमेशा उसमें अपना योगदान दिया है, उसका नेतृत्व किया है, उसको समाज को आगे बढ़ाने में उन्होंने राह दिखाई है। अर्जुन सुनो, यद्यद आचरित श्रेष्ठम, ऐसे श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं। यद्यद आचरति श्रेष्ठत्वम यत्त देवेतरो जनः, जिस प्रकार से देवता भी जिनका आचरण देख करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, यत्त देवेतरो जनः, जो देवता के समान हो जाते हैं। यद्यत आचरति श्रेष्ठत्वम यत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाण, वही हमारे लिए प्रमाण है, वही हमारे लिए आदर्श है, वही प्रामाणिक है।
सयत प्रमाणम कुरते, जो उन्होंने किया है, लोकस्तदन वर्तते, लोगों ने भी उसका वैसा ही अनुसरण, अनुगमन, अनुकरण करना चाहिए। हम गीता ज्ञान योग के इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके जब इंद्रनाथ जी बेरी का स्मरण कर रहे हैं तो कृष्ण के उस बोध वाक्य को भी समझ लें कि जिस तरीके से श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वही समाज में सबसे बड़ी परंपरा का निर्माण करते हैं, संस्कारशील बनते हैं। संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में कृष्ण के रूप में इंद्रनाथ जी बेरी ने हम सब लोगों को यही बताया कि जिस तरीके से हमारी संघ परंपरा के अंतर्गत समस्त समाज को चैतन्य प्रदान करने के लिए जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने अनुगमन किया है, उस अनुगमन को हमने भी करते रहना चाहिए। और उस अनुगमन और अनुसरण और अनुकरण करने के लिए इस प्रेरणा केंद्र में आकर के यहाँ से परंपरा की प्रेरणा लेकर के निरंतर जाना चाहिए। इसलिए इंद्रनाथ जी बेरी इस गीता ज्ञान योग केंद्र को, चूँकि कृष्ण का ये वाक्य है इसलिए प्रदान करके गए हैं। हम सब लोग उनकी पावन चेतना को, परम चेतना को प्रणाम करते हैं और इस स्मरण के साथ शरीर गया है, लेकिन इसकी एक एक ईंट में इंद्रनाथ जी बेरी के परिश्रम की और उनकी साधना का संकल्प दिखता है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो हमें इंद्रनाथ जी बेरी ही दिखेंगे, इंद्रनाथ जी बेरी का पावन दर्शन दिखेगा और उससे प्रेरणा लेकर के हम जाएंगे तो इस ग्रंथ का प्रकाशन सार्थक होगा। मैं आदरणीय राम नायक जी जो कि हमारे वरिष्ठ हैं, हम सबके ज्येष्ठ हैं, हम सबके आदर्श हैं, काम कैसे करना चाहिए ये राम नायक जी से सीखना चाहिए। आज राम नायक के माध्यम से कृष्ण के इस सदन में इस ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है। इंद्र को बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम। हकीकत में हम सब खो गए आपके इस उद्बोधन में। हमारे बीच में कई गण्यमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहूँगा। कमल बेरी जी के बड़े भाई साहब यहाँ पर आए हुए हैं। गंगाराम जी जमनानी हमारे जिला के कोषाध्यक्ष बीजेपी के, डॉक्टर अशोक सिंह जी, श्री विनोद पोदार जी, श्री विशे जी हमारे संचालक जी हैं, सुरेंद्र विक्कल जी, सुभाष चौधरी जी, फ़कीरचंद जी गर्ग, सुरेश रावल जी, अतुल जैन जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के मंत्री हैं, आलोक जालान जी हमारे नगर कार्य में हैं, सुशील जाजू जी, ललित भाईती जी और भी कई हैं हमारे गण्यमान्य कैलाश जी। इन सब को रिकॉग्नाइज करते हुए मैं श्री जयप्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम का समारोह करें, फिर राम नायक जी हमको मार्गदर्शन करेंगे। श्री जयप्रकाश जी। हेलो, आप सभी को नमस्कार। आदरणीय राम नायक जी, हमारी भाभी जी, सविता जी, मंच पर बैठे सभी मान्यवर, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, याग्निक जी के बाद बोलना बड़ा कठिन विषय रहता है क्योंकि काफ़ी विस्तृत रूप से याग्निक जी ने बेरी जी के बारे में जानकारी दी है। मैं जब पुस्तक देख रहा था तो इसका जो शीर्षक है अग्रेसर स्वयंसेवक इंद्रनाथ बेरी जी, जो आरएसएस की शाखा में गए हैं या संघ के कार्यक्रम में गए तो वहाँ एक सूचना दी जाती है, एक आदेश होता है कि अग्रेसर। तो अग्रेसर का मतलब क्या होता है कि जब गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम है तो जब अग्रेसर कहा जाता है तो आगे की पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा रहता है संघ के गणवेश में उसको अग्रेसर कहते हैं। तो बेरी जी हम सबके अग्रेसर थे। कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी हो तो बेरी जी को हम पूछते थे और बेरी जी
सही मार्गदर्शन करने वाला कोई एक व्यक्ति था, तो बेरी जी हमको कभी उन्होंने मिसगाइड नहीं किया। और वैसे अमर शर्मा ने कहा, जो यहाँ जाजू जी या जो हम लोग जो काफ़ी गीता भवन के लोग यहाँ बैठे हुए, करीब करीब रोज़ मिलने वाले हम लोग, डेली सुबह 9 से, मैं पहले 9 बजे आता था और 10 बजे तक बेरी जी हम लोग बैठते थे। 10 के पहले जाने नहीं देते थे, क्योंकि 2 राउंड की चाय चलती थी हम लोगों की। एक 8:30 बजे जब शाखा ख़त्म होती थी, यहाँ शाखा लगती है, और उसके बाद मैं आता था तो मेरे लिए स्पेशल चाय बनवाते थे, और फिर 10 बजे चाय पीकर ही जाना। तो नॉर्मल मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन बेरी जी के बोलने के बाद चाचा जी की गीता भवन की चाय हमारे लिए प्रसाद रहती थी। और आज भी वह परंपरा हम लोगों ने चालू रखी है। मैं विशेष करके अमर जी हो, चाचा जी हो, जाजू जी का, सुशील जाजू जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि बेरी जी ने जो गीतों की परंपरा, गानों की परंपरा, या जो हमको कभी भी लगता था मुझे तो मैं बेरी जी ज़रा सहगल जी का गीत सुनाइए ना, तो बेरी जी ने कभी आनाकानी नहीं किया, आज मेरा गला ख़राब है, आज मुझे तकलीफ़ है तो मैं नहीं गाऊंगा। मुकेश के गाने गाने, बेरी जी आज मुकेश का कुछ सुनाइए। तो गीतों की जब महफिल चलती थी तो भाभी जी हम लोग आधा आधा पौना पौना घंटा बेरी जी के गाने सुनते थे। तो हमने एक कोशिश की है गीता भवन में कि हम लोग नॉर्मली संघ की शाखा के बाद 8:30 बजे से 9:15 साढ़े 9 तक, क्योंकि चाय पानी तो चलता रहता है, लेकिन हम कुछ न कुछ अच्छी बातें करें, क्योंकि बेरी जी ने हमको कुछ सिखा कर गए हैं, उस परंपरा को आगे चालू रखना है। वैसे सोनू आता रहता है रेगुलर, तो हम लोगों ने एक परंपरा शुरू की है कि भाभी जी हम लोग सुबह 8:40 से या 8:45 से पहले हमने रामायण पर 15 दिन हमने विषय रखा, जाजू जी ने, उसके बाद 15 दिन महाभारत पे रखा। इस समय गीता पे हमारी बातचीत चल रही है। हम 14वें अध्याय तक आए हैं, और डेली यहाँ पर आधा घंटा कुछ न कुछ हम लोग जाजू जी को मजाक में आचार्य जी बोलते हैं। तो बहुत अच्छा, वैसे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, स्टडी अच्छी है। तो उस परंपरा को बेरी जी ने जो शुरू रखी थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने इस गीता भवन के माध्यम से डेली 8:30 बजे मिलना, और फिर 10 बजे तक बैठकर चाय पानी पीना और लोगों से मिलना। संघ के अपने स्वयंसेवक यहाँ पर आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि जैसा याग्निक जी ने कहा कि बेरी जी से हमने कुछ सीखा है। घर पे कभी जब अमृतसर से या पंजाब से अच्छी मिठाई आती थी तो मेरे को बोलते थे जयप्रकाश विद्या को लेके आना, विद्या बहन बोलते थे। तो बड़ी अच्छी मिठाई आई है पंजाब से, और फिर खाली मिठाई तो नहीं खाना था ना, तो भाभी जी बिन्नी पिन्नी, तो खाली मिठाई तो नहीं मिलती थी, फिर तो पकोड़े खाने को मिलते थे या जो भी हमको पसंद थे। तो एक चीज़ से तो चलता नहीं था, और भाभी जी तो खिलाने में एक्सपर्ट हैं। तो बहुएं, बेटे, बेटियां, सभी का इतना विशेष प्यार रहा है हमारे परिवार पर कि हम लोग कभी भूल नहीं सकते। मतलब इतना रहता था कि विद्या ठाकुर का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो सबसे पहले किसके घर पे जाके आशीर्वाद लेना, तो भाभी जी का और बेरी जी का आशीर्वाद लेकर प्रचार शुरू करते थे। और उनका आशीर्वाद, अभी जाजू जी बोलेंगे मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ उनके प्रवचन पे, लेकिन हनुमान जी जब सीता जी को मिले तब सीता जी ने उनको जाते समय वरदान दिया अजर अमर का। तो अजर अमर का वरदान दिया तो हनुमान जी ने बोला कि मैं तो कृतज्ञ हो गया कि आपने सीता जी का वरदान कभी खाली नहीं जाता है। तो ऐसा सविता भाभी का और बेरी जी का वरदान कभी खाली नहीं जाता था, वचन कभी खाली नहीं जाता, और विद्या 6 चुनाव लड़ी 6 जीती। तो एक जो उनके संस्कार थे बेरी जी के, वो संस्कार को हम कोशिश करते आत्मसात करने की। वैसे तो नहीं बन सकते क्योंकि बेरी जी अद्वितीय थे, तो ऐसा तो बनना बहुत कठिन है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस गीता भवन के माध्यम से याग्निक जी हम उन संस्कारों को लेकर आगे बढ़ें। हम कोशिश करें कि फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी, हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि बेरी जी का बहुत ही
जब भी उनका मूड रहता तो एक गाना बहुत सुनाते थे हमको कि जीना यहाँ मरना यहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, आज खेल में नहीं है बेरी जी हम सबके बीच में। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। ये जो लाइनें थी कि जीना यहाँ मरना यहाँ, तो एक अद्वितीय व्यक्ति हम सबके बीच में से निकल गया, चला गया, छोड़ के चला गया। और जब अंतिम बार मैं मिलने के लिए गया उनसे, तो मैं अकेला था उस समय। भाभी जी पूजा कर रही थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, जयप्रकाश आप सभी लोग मिलकर गीता भवन का ध्यान रखना। मतलब याग्निक जी, जो आपने सही कहा कि गीता भवन में बेरी जी की आत्मा बसी है, और निश्चित हम सब उनके परिवार के साथ मिलकर जो रास्ता उन्होंने बताया है उस पर चलने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। पूरा परिवार आज यहाँ पर उपस्थित है। जगह कम पड़ी गीता भवन में, लोग बाहर खड़े हैं, बाहर की कुर्सियाँ भरी हुई, लोग बाहर खड़े हैं। तो ये प्यार गीता भवन पर और बेरी जी का प्यार है। फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर। जिन मात पिता की सेवा करी, जिन मात पिता की सेवा करी, उन तीर्थ व्रत किया न किया। 4 धाम की यात्रा मेरे पिताजी ने नहीं की, पर मैं तो इतना सा था और इतने से इतना बड़ा हुआ। जो उन्होंने अपनी माताजी की सेवा की, जो हम दोनों भाइयों ने देखा है, अगर हम दोनों मिलके वो कर पाए तो हमने जीवन यथार्थ किया है। जिन काम किया परमार्थ का, उस हाथ से दान दिया न दिया। उन्होंने दान दिया, वो कभी हमको पता नहीं चला, पर परमार्थ के जितने काम किए वो हमारे समक्ष हैं, हम नमन करते हैं। जब वो दान देते थे तो ये हाथ छुपा लेते थे कि इसे पता ना चले। उन्होंने दाएं हाथ से बाएं हाथ को पता नहीं चलने दिया। हमको आज तक नहीं पता कि उन्होंने किस किस को क्या क्या दिया है। नज़रें झुका के देते थे, मानते थे ये कि दे मैं नहीं रहा हूँ, दे तो वो रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। वो सिखा के गए हैं, हम कोशिश करते हैं अनुक्रमण करने की। तो इन पंक्तियों को उन्होंने जिया है और मैं कोशिश करूँगा, मेरा भाई कोशिश करता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हम जी सकें जो वो जी गए, तो हमारा जीवन यथार्थ है। बहुत 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 धन्यवाद। मैं बहुत हिम्मत करके पूरा प्रोग्राम में खड़ा था कि रोऊं नहीं, पर राजेश रुला के चले गया। कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पे है। हमारे बीच में मोहम्मद रफ़ी की इंसाइक्लोपीडिया भी बैठे हैं, अग्रवाल जी, BK अग्रवाल जी। समय होता तो सुशील जी कभी इनके भी गाने सुनेंगे हम। विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के सिंह साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे कई गण्यमान्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं अब श्री राम नाइक जी से निवेदन करूँगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। श्री राम नाइक जी, वहीं पे आ जाएगा माइक। हमारे शर्मा जी मुझे बैठकर बोलने के लिए कह गए थे। मैं तो केवल अभी 89 पार कर चुका हूँ और ऐसे कार्यक्रम में जो अंतिम पड़ाव पर है, बैठकर बोलना भी अपराध होगा ऐसा मुझे लगता था, लेकिन मैं कभी बैठकर बात नहीं करता हूँ। आज
इतनी बातें आपके सामने आई हैं और इतने प्रभावी ढंग से भावुक पद्धति से आई हैं, तो मेरे लिए तो केवल समाप्ति की ही बात करनी है, क्योंकि उसका जो असर है वो आप पर केवल यहाँ तक नहीं, घर जाने के बाद नहीं, जीवन भर याद रहे, इस प्रकार का यह कार्यक्रम है। और इसलिए गीता ज्ञान योग केंद्र द्वारा आयोजित और हिंदी विवेक द्वारा निर्मित अग्रसर स्वयंसेवक इंद्रनाथ बेरी जी ग्रंथ के लोकार्पण समारोह में विशेष अतिथि श्रीमती विद्या ठाकुर जी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह जी, प्रमुख वक्ता श्री वीरेंद्र यादनिक जी, कार्यक्रम के निमंत्रक सीए अमरनाथ शर्मा जी और जयप्रकाश ठाकुर जी, बेरी जी की धर्मपत्नी सविता जी और बेरी परिवार के सभी मान्यवर तथा भाइयों और बहनों, प्रारंभ में ही मैं बेरी जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ हिंदी विवेक को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उनका इतना जो आदर्श जीवन था, वह आदर्श जीवन कागज पर उतरकर हम सबको देने का काम जिस ढंग से किया है, क्योंकि उस शब्दों के भाव याद में रहते हैं, कुछ दिनों के बाद भूल भी जाते हैं, लेकिन किताब अपना ऐसा साथी होता है, मन में आया कि खोलो कौन सा पेज है और वो पेज अपने को कई बातें। अब मुझे कल रात को एक किताब मिल गया तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ तो नहीं पाऊँगा पूरा, और फिर सविता जी के लेख उसमें है और सविता जी के लेख का अंतिम शब्द उन्होंने जो दिया है जानकारी, अब आखिर के समय पर इंद्रनाथ जी पूछते हैं उनको कि अब मैं जाने का समय आया हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? अब पत्नी को जाने के लिए परमिशन मांगना ये दिखाई देता है कि उनका परिवार कैसा था, उनका जीवन कैसा था, और इस प्रकार की कई बातें आपको इस ग्रंथ में पढ़ने के लिए मिलेगी। अब मैंने बहुत लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे कि उन्होंने संघ के बारे में सुना होगा, अच्छा सुना होगा, लेकिन संघ की एक बात रही पुरानी कि मुझे जो काम मिला है वह काम मैं करता रहूं, लेकिन उसकी प्रसिद्धि करना मेरा काम नहीं है। काम करना मेरा काम है, प्रसिद्धि करना मेरा काम नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में प्रसिद्धि का भी एक अपना ढंग है, और इस भूमिका में विवेक ने ये जो काम किया है, ये पुस्तक तैयार किया है, इसलिए फिर एक बार मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बोलते बोलते ज़रा बात आई कि ऐसा किताब बनता है तो नए पीढ़ी को उपयुक्त होता है, नए पीढ़ी को मालूम हो जाएगा तो उनके लिए लाभदायक होगा। इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि नई पीढ़ी तो नई पीढ़ी है ही, लेकिन विद्यमान पीढ़ी जो है वह भी यदि बराबर पढ़े तो अपने को पता चलेगा कि अपना जो भी बचा हुआ जीवन है उसमें हमको कुछ ऐसे करने के लिए आता है क्या, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा यह पुस्तक देगा, ऐसा मुझे विश्वास है। नई पीढ़ी के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन नई पीढ़ी उनके हाथ में किताब जाएगा तो, और नहीं जाएगा तो
हमारे ओर ही देखेंगे, माँ की ओर देखेंगे, पिता के ओर देखेंगे, भाई के ओर देखेंगे, तो वो कैसे काम करते हैं ऐसा उनको लगे तो फिर वो पढ़ने की बात आएगी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब की सबसे ज़्यादा आवश्यकता और प्रेरणा विद्यमान इस प्रकार की पीढ़ी को है, जिसके आधार पर अगली पीढ़ी और अच्छे ढंग से आगे जा सकेगी। बेरी जी का ये दोष है या गुण है, इस पर लिखने वाले अपने अपने ढंग से लिख सकते हैं। कोई ये बोलेगा कि इतना काम किया लेकिन कुछ लिखा नहीं, बात सही है, लेकिन उन्होंने काम जो किया वो लिखने के लिए नहीं किया है। वो काम जीवन की अपनी जो आयु हमको मिलने वाला है वह लोग याद रखे, इस प्रकार का जीवन उन्होंने बिताया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रंथ रूप में आना यह बहुत बहुत बड़ी बात है। बाकी की बातें याज्ञनिक जी ने इतने सुंदर ढंग से बताई है कि उसका मैं अनुकरण करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि यदि यद आचरति श्रेष्ठा तदैव इतरे जना, ये श्लोक मुझे मालूम है, लेकिन आगे की पंक्ति आप पूछेंगे तो कभी कभी याद नहीं आएगा। ऐसे ही, लेकिन एक कहानी मैं बताता हूँ। लोकसभा में वंदे मातरम और जनगण मन गाया नहीं जाता था, तो मैंने ये सवाल लोकसभा में उठाया और उस समय पर मुझे लगा कि उन दिनों में ही जो टीवी है सरकार का वह प्रादेशिक सभी दिखाना प्रारंभ हुआ था। तब तक आज के जितने अलग अलग चैनल्स है उसमें कोई चैनल नहीं था। तो मैंने कहा कि हम देश की बड़ी पंचायत है और हम यहाँ न जनगण मन गाते हैं न वंदे मातरम गाते हैं। यदि हम ये गाएंगे तो सारा देश देखेगा और फिर देश भी उसका अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। और मुझे ये श्लोक अभी जो उन्होंने पकड़ा मुझे इसलिए याद आया कि मैंने भी वहाँ कहा कि यद यद आचरिति श्रेष्ठा तदैव इतरे जना, और थोड़ा मैं रुक गया तो धीरे से अडवाणी जी ने वो श्लोक पूरा कर दिया, आगे का थोड़ी पंक्ति जो है। लेकिन यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह जीवन हमें मालूम होना चाहिए और कम बोलते हुए भी कैसा अद्भुत काम किया जाता है। ये 200 पेजेस का किताब कोई ईमानदार आदमी आएगा तो कहेगा कि साहब इतनी कंजूसी क्यों की है, और कुछ लेखकों को बताते तो 1000 पेजेस का हो जाता था और उनको कई नई जानकारी मिल सकती थी। इतना सुंदर यह किताब हो गया है और पन्नों पन्नों पर एक एक बात हमेशा याद रहे, इस प्रकार की लेखकों ने लिखी है। और इसलिए इसको मैं लेख लिखने वाले सभी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि किसने लिखा है यह भी एक महत्व की बात होती है। और इसलिए ऐसा सब जोड़ना किताब के बारे में बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा जोड़ने का काम करने के लिए शर्मा जी है, जयप्रकाश जी है, योग सबके नाम ले लूँ तो उसी में बहुत समय जाएगा, लेकिन जिन्होंने इसमें काम किया उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बात जो कही जाए या पुस्तक के बारे में, वो मुझे लगता है कि अभी अभी एक अनुभव हुआ, वह अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। है संघ के दृष्टि से ही, लेकिन हम सबको एक कल्पना आएगी कि एक चरित्र समय पर लिखा जाता है तो कैसा होता है और चरित्रकार भी कैसे होते हैं। गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक थे, महाराष्ट्र से गए हुए, उनका नाम लक्ष्मण राव इनामदार। लेकिन वो वहाँ जाने के बाद गुजराती भाषा में ऐसे मिल गए कि उनको लोग वकील साहब कहने लगे। आज के अपने विद्यमान प्रधानमंत्री उस समय पर संघ के प्रचारक थे,
और वह जो इनामदार जी थे उनके नीचे की कड़ी में वह काम करते थे और उनको लगा कि इनामदार जी का निधन 1985 में हुआ कि उनके बारे में हमने उनका चरित्र लिखना चाहिए। जैसे इस चरित्र में जिनको जानकारी है उनके जानकारी प्राप्त करके लेख लिखा है, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने और वहाँ साधना करके एक साप्ताहिक है उसके राजा भाऊ नहीं इन दोनों ने 86 में मतलब एक साल में, अपना भी यहाँ एक साल के पहले चरित्र प्रकाशित हो रहा है, इसकी मेरे मन में तुलना आ रही थी। उन्होंने 86 में उनका चरित्र लिखा, सेतु बंध इस प्रकार का उसका नाम, और वो गुजराती में था, फिर 2001 में हिंदी में हो गया, लेकिन मराठी में नहीं हुआ था। तो मराठी में अब भी 4 जुलाई को हम लोगों ने कुछ आगेवानी करके उस पुस्तक का अनुवाद, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री जो है वह उनको किस प्रकार से देखते हैं, यह अपने में और वो कैसे बने हैं इसके बारे में उसकी जानकारी है। और यह जानकारी करते समय उन्होंने उस किताब का जो अंत किया है वही 2 शब्द कैसे वेदव्यास जी को लागू होते हैं वह आप सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि तपस्वी गया, उन्होंने कहा तपस्वी गया लेकिन तप रह गया है। उन्होंने जो दिया है वह रह गया है। मुझे लगता है इस गीता भवन में भी शायद वही अनुकरण यहाँ पर हो रहा है कि जो उन्होंने जीवन में किया वह अपने सामने आया है, पुस्तक रूप से आया है। और पुस्तक को बनाने वाले को अभिनंदन मैंने पहले भी दिया, अभी अंत में भी दे रहा हूँ। लेकिन थोड़ी एक आदत, कई कुछ आदतें जाती नहीं ना, वैसे मेरी कुछ आदतें हैं कि देखने के बाद मालूम नहीं कैसा होता है, लेकिन मेरी दृष्टि ऐसे बातों पर जाती है कि बोलना उचित है या उचित नहीं है, ऐसा भी कभी कभी लगता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये किताब को ये प्रथम संस्करण है। अब प्रथम संस्करण के बाद स्वाभाविक तौर पर द्वितीय संस्करण बनेगा, तो द्वितीय संस्करण आज जो आपको किताब मिल जाए उससे और अधिक अच्छा हो। इस भूमिका में केवल 2 सुझाव मुझे देना है। पहला सुझाव तो ये है कि कोई भी चरित्र जिसका होता है उसका एक पेज में जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ पढ़े, कहाँ क्या है वगैरह, क्या क्या काम किया, ऐसा दिया जाता है। अब इतने बड़े ग्रंथ में ये जानकारी ही नहीं है। ढूंढते ढूंढते बाद में मुझे यादनिक जी ने जो लिखा है वो लेख में उनके जन्म का दिनांक मिल गया। तो एक पेज इस प्रकार से अच्छे समाप्त ये आएगा तो अच्छा होगा। और दूसरे कितने सुंदर छायाचित्र उसमें, जो उनके रिश्तेदार है या जिनकी छवि उसमें है उसको ख्याल में आएगा, अरे मेरा भी फ़ोटो है, मेरा भी फ़ोटो है। लेकिन पढ़ने वालों को कौन कौन उस समय पर थे इसकी यदि जानकारी नीचे दी जाती है तो और अधिक अच्छा होता रहेगा। लेकिन जो किया है वो अपने आप में बहुत अच्छा किताब बना है, और अच्छा किताब इसलिए बन गया है कि उसके पीछे इंद्रनाथ बेरी जी की भावना है। और इंद्रजीत बेरी जी स्वयंसेवक तो थे, लेकिन उनको कहा गया है अग्रेसर स्वयंसेवक। इतना सुंदर नाम के साथ ये किताब बना और आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। फिर एक बार बेरी जी के स्मृति में मैं मेरी करता हूँ। हमारे बीच में सुंदरनगर गुरुद्वारा कमेटी के लोग भी आए हुए हैं। भाग के माननीय भाग संचालक सुरेंद्र चांदोरकर जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाची जी से निवेदन करूँगा कि एक भजन, चाची जी भजन नहीं गावे और ये कार्यक्रम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता।
ठाकुर जी के जाने के बाद अब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि हाथ पकड़ के मुझे भी उनके पास ले जाए। पकड़ लो हाथ गिरधारी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पड़ी है पाप की गठड़ी हमारे शीश के ऊपर, वजन पापों का है भारी, इसे ले डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पड़ी मझधार में नैया, खिवैया कोई ना मेरा। पड़ी मझधार में नैया, खिवैया कोई ना मेरा। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने को तो तुम देखो, तुम्ही से दिल जोड़ बैठे हैं। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। खड़ी हूँ तेरे मंदिर में, मैं सर रख तेरे चरणों में। जो सर पर हाथ तू रख दे, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। हमारे बीच डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, श्री देवकी नंदन जी जिंदल जी पधारे, हम उनका मंच पर स्वागत करते हैं। मेरी इच्छा थी अग्रवाल जी एक भजन रफ़ी का कोई भी गाते, ऐसे बड़ी शख्सियत यहाँ पर बैठी है और एक भजन कृपया जल्दी आइए। जोरदार तालियों से बीके अग्रवाल जी, बाल कृष्ण जी अग्रवाल, वो कोई महफिल में बैठे हों और भजन और गीत एक मोहम्मद रफ़ी का नहीं गाएं और उनको बोलना पड़ता है एक ही गाना, तो एक ही भजन रफ़ी साहब का गाइए। ऊपर आ जाइए, वैसे आपकी लंबाई अच्छी है। भजन एक आपको सबको नमस्कार करता हूँ, सब गणमान्य लोगों को नमस्कार करता हूँ, नायक साहब को नमस्कार, विद्या जी को, सबको प्रणाम। सुख के सब साथी
दुख में न को सुख के सब साथी दुख में न को मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जान को सुख के सब साथी दुख में न को बाहर की तू माटी फाके बाहर की तू माटी फाके मन के अंदर क्यों न झांके उजले तन का मान किया उजले तन का मान किया और मल की मैल न धोई सुख के सब साथी दुख में न को मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को सुख के सब साथी। धन्यवाद। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी कहाँ गए? सर आइए, ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल तोड़कर हम डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम के जितने भी वक्ता थे उनका वक्तत्व पूरा हुआ है, पर डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी नहीं बोले। वो इतने बेरी जी के नज़दीक थे। केवल 2 मिनट, 2 शब्द केवल। इंद्रनाथ जी बेरी मेरे परिवार के बहुत नज़दीक के व्यक्तियों में से एक थे। मैं जब रात को 12 बजे घर पे पहुंचता था तो भाभी जी खाना बना कर के खिलाती थी गरम गरम, इतनी नज़दीकी थी। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप चल रही थी। मैं 3-3.5 लाख रुपए का चेक लेके आया, जबकि बेरी जी की उस समय 3 लाख रुपया देने की उस समय अब पैसे छुट्टे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप रात को 12:30 बजे आए हैं और उन्होंने मुझे 3.5 लाख का चेक दिया। और भाभी जी ने और इनकी इंद्रनाथ जी बेरी की माता जी ने खाना खिलाया और 1-1.5 बजे मैं उनके घर से निकला था। तो इंद्रनाथ जी बेरी सब जानते ही हैं कि ये जो गीता भवन है, इंद्रनाथ जी बेरी, हीरालाल जी सराफ इनके नेतृत्व में बनकर के खड़ा हुआ और एक सूत्र में पूरे समाज को पिरोने का काम इंद्रनाथ जी बेरी ने किया। और आज उसका साक्षात दर्शन आप यहाँ उपस्थित हैं, राम भाऊ यहाँ पर उपस्थित हैं। राम भाऊ अपनी अवस्था के मतलब इतनी उम्र है उसके बावजूद यहाँ आए हैं, तो वो इंद्रनाथ जी बेरी के नाम के कारण यहाँ पर आए हैं। अनिल सिंह जी मुंबई से चल कर के आए हैं। जल्दी से किसी कार्यक्रम में अनिल सिंह जाते नहीं हैं। विद्या जी तो खैर इंद्रनाथ जी की छोटी बहन थी, उनको तो कहीं भी इंद्रनाथ जी बेरी कहें तो कहीं भी आ जा सकती हैं। आचार्य याज्ञनिक जी, अमर शर्मा जी जैसे व्यक्तियों ने कार्यक्रम आयोजित किया है और आप इतनी बड़ी विशाल संख्या में आए हैं। ये सब हमारी बेरी जी के प्रति आदर भाव को दर्शाता है। और इंद्रनाथ जी बेरी एक बहुत सीधे साधे स्वयंसेवक रहे। पूरी जिंदगी उन्होंने आदर्शों के हिसाब से बिताई।
जब कभी भी सियाराम सिल्क के मालिक जो नहीं धारा प्रसाद जी पोद्दार, रमेश जी तो उनके भाई या बेटे हैं, धारा प्रसाद जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध था और साल में 2-3 बार मुलाकात होती थी। तो धारा प्रसाद जी पोद्दार अभी रमेश जी से कभी कभी साल में एक आधा बारी मुलाकात होती है, लेकिन वो बेरी जी का नाम बहुत आदर और श्रद्धा के साथ लेते हैं। उससे ये दर्शाता है कि आज इतने बड़े इंडस्ट्रियल साम्राज्य के मालिक अपने एक साधारण, वो इंद्रनाथ बेरी जी तो उनके सामने बहुत छोटे से हैं, लेकिन संघ के स्वयंसेवक के रूप में, और धारा प्रसाद जी, रमेश जी, हमेशा उनका बहुत ही आदर। जब शादी की सालगिरह थी उसमें भी पोद्दार परिवार का प्रतिनिधित्व था, हर जगह पर रहा है। और आज ये कार्यक्रम अमर शर्मा जी ने यहाँ आयोजित किया है। उनके दोनों बेटे रोहित और राजेश तो नियमित रूप से गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में रोज मुझे दिखाई दे जाता है खेलते हुए, लेकिन आपको भी गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब आने की ज़रूरत है। लेकिन ये गीता भवन में आते हैं, गीता भवन में नियमित रूप से। मैंने कहा बेरी जी की श्रृंखला को तोड़ना नहीं है। बेरी जी ने जो एक बीज बोया है समाज में, उस बीज को एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित करने का काम उनके दोनों बेटे, उनके पुत्र वधुएं और भाभी जी कर रहे हैं। मैंने देखा जब वो बीमार थे तो इन दोनों बेटों ने और बहुओं ने, एक्चुअली में मेरे परिवार में मेरे बेटे और बहू शायद मेरा उतना आदर नहीं करते हैं जितना इंद्रनाथ बेरी जी का करते हैं। सच बता रहा हूं। जबकि इंद्रनाथ जी बेरी इतने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन आजकल आदर भी संपन्नता के आधार पे मिलता है। रामबाबू, जितना पैसा होगा उसके हिसाब से बेटा और बहुएं आदर देते हैं। लेकिन इंद्रनाथ जी बेरी बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके नहीं गए, लेकिन एक एक आंख की ड्रॉप, एक एक गोली, बीपी इतना है, डायबिटीज इतनी है, क्रिएटिनिन इतना है, ये कैंसर की दवाई दे रहे हैं। ये मैंने 2 परिवारों से सीखा। एक था किशोर रामूका का परिवार, उसमें उनका बेटा अमित रामूका, और एक इंद्रनाथ बेरी का परिवार, उनके बेटे राजेश और पुत्र बधुएं। बेटे तो फिर भी ठीक है, लेकिन पुत्र बधुएं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। तो भगवान सभी को ऐसा ही परिवार दे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अमर शर्मा जी आपका। इस प्रकार का एक भव्य कार्यक्रम आपने आयोजित किया। जयप्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जयप्रकाश जी, विद्या जी और रामबाबू अनिल सिंह जी के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब भी जयप्रकाश जी का योगदान मिलता है, विद्या जी का योगदान मिलता है, दीपक ठाकुर का मिलता है, और अदृश्य रूप में इनके ऊपर राम नाईक जी का वरद हस्त है, हाथ है। और ये परिवार भी राम नाईक जी को अपना, मतलब चंद्रवली सिंह जी के बाद में अगर कोई गार्जियन है इस परिवार का तो रामभाऊ नाईक हैं। और इन सब का आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिला, इसलिए इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ। उसके लिए अमर शर्मा और जयप्रकाश ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक 5 मिनट में हमारे बीच में रामभाऊ गोविंदाचार्य जी आने वाले हैं, वो आपको याद कर रहे थे, तो 2-3 मिनट में आ जाएंगे। तो आप लोग भी अपने बहुत पुराने स्वयंसेवक हैं। शनिवार को उनकी एक आँख का ऑपरेशन हुआ है मेरे यहाँ पे, और दूसरा सोमवार को होगा। उन्होंने मुझे पूछते ही पूछा ऑपरेशन करते समय, भाई रामभाऊ कैसे हैं? मैंने बोला रामभाऊ बहुत अच्छे हैं, रविवार को आपको गीता भवन में मिलेंगे। तो बोले मैं उनका दर्शन करने आऊँगा। अभी 2 या 4 मिनट में आएंगे यहाँ पे। अभी रोहित आभार प्रदर्शन करेंगे, वंदे मातरम होगा, किरण शर्मा जी वंदे मातरम गाएंगी। सब लोगों को भोजन करके ही जाना है। रोहित। ऐसी करनी कर चलो, जग हंसे जग रोए हम हंसे, ये उनका फेवरेट भजन हुआ करता था, और वो ऐसा ही जीवन जी के गए हैं। पापा के बाद में मैं यहाँ पे रेगुलर आ रहा हूँ। पापा जब तबीयत खराब थी तब मैं उनको रेगुलर, मेरी ड्यूटी हो गई थी। मेरे को अमर भैया ने जब बोला कि पापा के ऊपर बुक लिखानी है, अमर भैया और याग्निक जी आए थे,
मैंने बोला आप मेरे को क्यों पूछ रहे हो, जितने वो मेरे परिवार के हैं उससे कहीं ज़्यादा वो गीता भवन के हैं। फिर भी उन्होंने बोला घर में पूछो, घर में भी सबने हाँ बोला। बट जब इसकी बात आई कि बुक का नाम रख रहे हैं अग्रसर स्वयंसेवक, ऑलवेज नंबर फर्स्ट, यस माय फादर वाज ऑलवेज नंबर फर्स्ट। सियाराम की एक मीटिंग में मैं उनके एक स्कूल फ्रेंड से मिला, वेद प्रकाश जी टिबड़ेवाल। वहाँ पे मिले तो बताया ये नहीं वो नहीं। फिर वहाँ पे इंट्रोडक्शन करते वक्त अशोक जी ने उनको बताया कि बेरी जी जब से हमारे यहाँ पे है, पहला सैंपल बेरी जी को दिया था और तब से आज तक पिछले 25 साल से बेरी जी नंबर 1 एजेंट है। टिबड़ेवाल जी ने बोला हमारी क्लास में फर्स्ट से लेकर 11th तक, उस वक्त मैट्रिक 11th तक होती थी, फर्स्ट से 11th तक हमारा मॉनिटर यही थे, यही नंबर 1 थे हमेशा। इसका नाम इंदर नहीं, इसका नाम अव्वल होना चाहिए। तो ऐसे मेरे फादर नंबर 1 हमेशा रहे हैं। ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, मेरे को अमर भैया ने बोला कि आए हुए सबका धन्यवाद करो। मैं धन्यवाद किसका करूँ सर? स्टेट में ऐसे राम भाऊ नायक इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद भी कुछ काम होता था घर पे आते थे, बहुत सरल तरीके से फ़ोन करते, घर पे आते थे, रूम में पापा और वो बैठ के बात करते कि मैं ठाकुर परिवार का धन्यवाद करूँगा। जब न्यूज़ मिली, मेरे को पीछे से आने में समय था, मैं घर पहुँचा तो जयप्रकाश भैया वहाँ बैठे थे, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग उस वक्त सोच में थे, जयप्रकाश भैया बैठे हुए थे, 5 मिनट में दीपक भैया आइस बॉक्स लेके आ गए थे, क्या करना है क्या नहीं हमें कुछ नहीं पता। हम दोनों भाई परिवार के रिचुअल्स में थे, घर का पूरा काम बड़े भैया ठाकुर भैया संभाल रहे थे। मैं क्या ठाकुर भैया का धन्यवाद कर सकता हूँ? मैं चिन्ही बजिम नहीं कर सकता। बैठे हुए याग्निक जी, अमर भैया, इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, मेरे पापा को अमर किया, इनको मैं कहाँ से धन्यवाद करूँ? मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका, इन सबका, कि उन्होंने पापा की लाइफ को इतना बड़ा बनाया है। हाँ, वो पारस थे, जिनसे मिले उनका भला किया है, जिनके साथ रहे हैं उनका बेटरमेंट किया है और बिना किसी को बोले किया है। अब मैं उनके पीछे यहाँ आता हूँ तो पता लगता है अरे वो ये भी कर चुके हैं, अरे उन्होंने इनके साथ ये किया है। सच में उन्होंने बिना किसको बोले बहुत कुछ किया है। मैं किस व्यक्तित्व से उनका काम संभाल पाऊँगा मैं नहीं जानता। मैं कोशिश करता हूँ कि वो जिस वे में छोड़ के गए हैं, जहाँ पद्धति छोड़ के गए हैं, मैं खाली कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं निभा पाऊँ। आप लोग का स्नेह, आप लोग का सब कुछ जो मिला है, आपका उनकी तरफ जो प्रेम है, वही प्रेम हमारे परिवार पे बनाए रखिएगा। बेरी परिवार, मैं, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार आप सबके प्रेम के बहुत आभारी है। इस पुस्तक में काफ़ी कुछ कम लोगों का ही हम लोग इंटरव्यू ले पाए, बट मैं जानता हूँ आप सबको उनके लिए कुछ बोलना पड़ेगा। एक बुक की मर्यादा होती है, इसके लिए बहुत छोटा सा इंटरव्यू सबके लिए है, बट मेरे को श्योर है अगर सबका इंटरव्यू लेंगे तो एक ग्रंथालय भी मेरे पिताजी की शान के लिए कम है। ऐसे बड़े व्यक्तित्व की घर में जन्म लेने का जो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप सब यहाँ आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरा परिवार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम का अंत वंदे मातरम से होगा। सभी लोगों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े रहें और भोजन करके ही जाएं। विकल जाते बोले कि आपने भोजन और स्वादिष्ट पे बहुत जोर दिया। मैं बोला बेरी जी का कार्यक्रम है और स्वादिष्ट भोजन पर जोर नहीं दें तो कैसा चलेगा। वंदे मातरम और फिर भोजन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम,
शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। भारत माता की जय।